फाइंड थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देन इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक बेसिकली ये है कि पहले क्या होता था कि आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था और साथ में एंगल दिया रहता था कि 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 है, 90 है, लाइक दिस, और आपसे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाता था। लेकिन आज हमें क्या दिया है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कंबाइन फॉर्म में, और आज हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसका कि एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा या 0 डिग्री आएगा। तो आज हमें बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके एंगल फाइंड करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक बेसिकली दो तरीका का है। एक मेंटली होता है, आपसे पूछा जाए साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होगा तो आप बताएंगे मेंटली दैट इज 45 डिग्री पर होता है। लेकिन आपसे मैथमेटिकल पूछा जाए कि साइन थीटा कॉस थीटा अगर बराबर है तो मैथमेटिकली बताएं कि आप एंगल कितना होगा। तो मैथमेटिकली सॉल्व करने का टेक्निक बेसिकली ये है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है तो इस कॉस को क्या कीजिए आप उसका आके इसके नीचे लाइए लाइक दिस। देन यहां से होगा दिस इंप्लाइड दैट साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये हमारा सीधे सीधे बराबर होगा 1 के, एंड वी नो दैट साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो होता है ये सीधे सीधे हमारा tan थीटा के बराबर होता है, बराबर 1। अब आप देखेंगे टेबल में कि tan थीटा 1 के बराबर कब होता है, तो आप पाएंगे कि tan थीटा जो है ये बेसिकली 45 डिग्री पर tan 45 पर क्या होता है 1 देता है। अब आप क्या कीजिए यहाँ से बेसिकली tan को रिप्लेस कीजिए तो थीटा जो है वो हमारा सीधे सीधे 45 डिग्री आ जाता है लाइक दिस। तो अगर आज आपको क्वेश्चन बेसिकली ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कंबाइंड फॉर्म में दिया है तो उसका एंगल निकालने का तरीका ये होता है कि आप क्या कीजिए इसको इसके नीचे उचकाइए फिर सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से आपको एंगल मिलेगा कि एंगल बेसिकली कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, 60 आ रहा है या 45 डिग्री आ रहा है, लाइक दिस। नोट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2। पहले आप इसे नोट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दिया है कि 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 है। क्वेश्चन नंबर बी इसे मान लेते हैं, और ये दिया है बेसिकली 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो फिर आप पाएंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप एंगल बताइए बेसिकली कि यहाँ एंगल कितना होगा, एंगल कितना आएगा। तो फिर इसको सॉल्व करने का वही टेक्निक है कि आप क्या कीजिए इस 2 को √3 के साथ डिवाइड कीजिए तो यहाँ से साइन थीटा जो है देखिए साइन 2 थीटा ये सीधे सीधे √3/2 के बराबर होगा। अब आप टेबल में देखेंगे कि साइन थीटा का जो वैल्यू है साइन 2 थीटा का ये √3/2 कब होता है, देन आप पाएंगे कि ये बेसिकली 60 डिग्री पर होता है, दैट इज साइन 60 डिग्री। अब आप क्या कीजिए साइन साइन दोनों साइड से रिप्लेस कीजिए, देन यू विल गेट 2 थीटा इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइड दैट 2 थीटा इज इक्वल टू ये होगा 60 डिग्री, दिस इम्प्लाइड दैट थीटा बराबर होगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। यहाँ ये बेसिकली आपस में पूरेंगे एंड थीटा इज इक्वल टू सीधे सीधे हमारा 30 डिग्री के बराबर आ जाता है लाइक दिस। नोट किया जाए इसे। चलिए मिटा दो इसे। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है ये है cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इफ
if cos 9 alpha is equal to the sin alpha, देन आप क्या कीजिए, tan 5 अल्फा का वैल्यू फाइंड कीजिए, दैट इज tan 5 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। देन फिर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है कि आप क्या कीजिए, साइन या कॉस को आपस में इंटरचेंज करके सेम बनाइए, साइन साइन बोथ साइड से आप रिप्लेस कीजिए, वहां से सिंपलीफाई कीजिएगा, आपका एंगल जो एंगल होता है वो बेसिकली सीधे सीधे आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना। अगर मान लो मैंने कॉस को इंटरचेंज किया तो इसे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा बराबर होगा साइन अल्फा, बराबर साइन अल्फा। अब आप क्या कीजिए, दोनों साइड से साइन को रिप्लेस कीजिए, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा बराबर ये होगा हमारा अल्फा के बराबर, दिस इम्प्लाइज 90 डिग्री। अब ये बेसिकली 9 अल्फा निगेटिव है, उधर जाएगा तो ऐड होगा, तो ये बनेगा 9 और 1 मिल के बनाएगा 10 अल्फा। यहाँ अल्फा से अल्फा सॉरी 0 से 0 उड़ेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा आएगा सीधे सीधे 90। बट हमें फाइंड क्या करना है, tan 5 अल्फा। तो tan 5 अल्फा जो है दिस इम्प्लाइड tan 5 अल्फा जो है ये बेसिकली बराबर होगा 10, यहाँ होगा 5 इंटू अल्फा, एंड अल्फा जो है हमारा सीधे सीधे 9 डिग्री के बराबर आया है, तो ये होगा 9 डिग्री। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा tan 45 डिग्री, एंड वी नो दैट जो tan 45 डिग्री होता है वो बेसिकली सीधे सीधे 1 के बराबर होता है, लाइक दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक ये है कि cos या sin अगर दिया है या कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है तो सबसे पहले आप उसे एक सेम बनाइए, इंटरचेंज कीजिए, cos को sin में कन्वर्ट कीजिए या sin को cos में कन्वर्ट कीजिए, वहां से sin sin रिप्लेस कीजिए, फिर इसको सिंपलीफाई कीजिएगा, तो आपका आंसर या एंगल जो है वो सीधे सीधे आ जाता है। लेकिन इसमें क्या दिया था कि अल्फा निकालने के बावजूद हमसे पूछा जा रहा था कि tan 5 अल्फा क्या होगा, तो मैंने क्या किया, tan 5 और अल्फा का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया 9 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 45 होगा, एंड वी नो दैट tan 45 जो होता है वो सीधे सीधे हमारा 1 के बराबर होता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व हो जाता है। बट आपको ये इम्पोर्टेंट है यहाँ की याद रहे कि इंटरचेंज कैसे किया जाता है। आप अगर इंटरचेंज करना सीख जाते हैं देन आपको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। नोट चलिए वहीं से मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया है, इफ साइन 3 अल्फा, क्वेश्चन ऐसे दिया है कि इफ साइन 3a और ये बराबर है हमारा cos a माइनस 26 डिग्री के, तो आप यहाँ से एंगल A फाइंड कीजिए कि एंगल A जो है कितना आएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही टेक्निक है। आप क्या कीजिए, किसी एक को आपस में इंटरचेंज कीजिए, सेम बनाइए, वहां से साइन साइन रिप्लेस कीजिए, इसे सिंपलीफाई करेंगे, आपको आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, साइन को बेसिकली कॉस में इंटरचेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जो कॉस वाला जो एंगल है वो बेसिकली थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ साइन को ही बेसिकली कॉस में इंटरचेंज करना आसानी होगी। तो इसे हम लोग लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 3a एंड दिस इज इक्वल टू कॉस
ए माइनस 26 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, दोनों साइड से कॉस को रिप्लेस कीजिए, देन दिस बिकम 90 डिग्री माइनस 3a बराबर होगा दिस इज a माइनस 26 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, a वाले टर्म को एक साथ रखिए, दैट इज माइनस 3a। ये a पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव होगा, दैट इज माइनस a बराबर माइनस 26 डिग्री, और 90 इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस 90 डिग्री। ये माइनस 3a माइनस a मिल के बनाएगा माइनस 4a बराबर ये होगा माइनस 116 डिग्री। यहाँ से माइनस उड़ेगा और 4 से ये 116 भी उड़ेगा, तो यहाँ से a इज इक्वल टू सीधे सीधे हमारा ये उड़ेगा बेसिकली कितना टाइम्स में, ये जाएगा 2 टाइम्स में और ये जाएगा 9 टाइम्स में 29। तो a इज इक्वल टू हमारा सीधे सीधे जो एंगल है वो बेसिकली 29 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो इतना ही आसान होता है सॉल्व करना अगर आप इंटरचेंज करना सीख जाते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन आप समझ जाते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। नोट किया जाए, फिर आगे हम लोग एंगल के ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे, पहले आप इसे नोट कीजिए।